डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की। उसमें सबसे पहले हम 5वें सिरे में जो mRNA के जो कैपिंग होती है ग्वानिन के सहयोग के द्वारा, जिसमें मिथाइल समूह आके जुड़ते हैं पाँचवें ट्राइफॉस्फेट ग्रुप से, तो वो किस तरह से होती है। तो ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होती है, ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें कि जो आपका आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है वो केमिकली ऑल्टर्ड होता है बनने के लिए एक फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल जो कि परफॉर्म करेगा बहुत सारे फंक्शंस, और इस तरह से ये अलग अलग डाइवर्स क्लास से होगा मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म, जिसमें 3 मुख्य मॉडिफिकेशन के प्रकार हैं जो कि प्री mRNA मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं। और ये जो प्राइमरी आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि इसका जो 5वां जो सिरा है वहाँ पे यूटीआर्स प्रेजेंट हैं और तीसरे सिरे पे भी यूटीआर्स हैं। फिर आप देखते हो एक्सॉन और एंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे 3 तरह से होगा। पहला है 5' कैपिंग, सेकंड है पॉली ए टेल एडिशन और तीसरा है आरएनए स्प्लाइसिंग। ये सभी की सभी प्रक्रियाएं सेल के केंद्रक में होती हैं, जिससे पहले कि आरएनए केंद्रक से पहले मूव आउट करेगा साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करेक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए। इनिशियल प्रीकर्सर mRNA में जो बना है उसका करेक्ट ट्रांसलेशन होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हों, क्योंकि जो आरएनए जो स्प्लाइसिंग होती है, जो कि एक मॉडिफिकेशन का प्रकार है, वो उसमें से इंट्रॉन्स को, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस के साथ में जो एक्सॉन्स हैं उनके साथ में प्रेजेंट हैं, तो इंट्रॉन्स को हटाया जाता है। कैपिंग और जो पॉलीटेल एडिशन है, ये सहयोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में mRNA के राइबोसोम में जाने के लिए, और प्रोटेक्ट करते हैं उसको दूसरे मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ से। तो ये जो कैपिंग है, इसमें 5वें प्राइम कैप 5' कैप स्पेशली ऑल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड है, 5वें एंड पर है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, जैसे कि प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए में है। इस प्रोसेस को हम mRNA कैपिंग कहते हैं, जो कि बहुत रेगुलेटेड है, बहुत ज़रूरी है, स्टेबल है बनाने के लिए मैच्योर mRNA को, जिसमें कि पूरी की पूरी प्रक्रियाएं हो सकें प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में ये मॉडिफिकेशन का टाइप, जिसको हम 5' कैपिंग कहते हैं, नहीं होता है। मैकेनिज़्म कैसे होता है? यूकैरियोट्स में 5वां जो कैप होता है वो 5वें एंड पर होता है mRNA मॉलिक्यूल में, जिसमें कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन जो कि न्यूक्लियोटाइड है, mRNA से कनेक्टेड रहेगा अनयूजुअल बॉन्डिंग से पाँचवें ट्राइफॉस्फेट लिंकेज के द्वारा। ये जो ग्वानोसिन है ये मिथाइलेटेड है 7वें पोजीशन में। ये डायरेक्टली आफ्टर कैपिंग होता है, जब इसमें मिथाइल ट्रांसफेरेज मिथाइल समूह को डालता है 7th पोजीशन पर। तो अब 7th पोजीशन पे इसके मिथाइल ग्रुप आ गया। अब ये मिथाइल ग्रुप अटैच होगा थ्रू ट्राइफॉस्फेट ब्रिज टू अ आरएनए। तो पर्पल कलर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, पिंक कलर में आपके 7 मिथाइल ग्वानोसिन है। ये 5' ट्राइफॉस्फेट ब्रिज से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं 7 मिथाइल ग्वानोलेट कैप, जिसको हम M7G कहते हैं। कई सारी सेल्स में हम देखते हैं कि फर्दर मॉडिफिकेशन भी होता है, जैसे कि मिथाइलेशन होगा 2' हाइड्रोक्सी ग्रुप का, फर्स्ट जो 2 राइबोस शुगर हैं उनकी, जो 5वें सिरे में प्रेजेंट है। तो कैपिंग 1, कैपिंग 2, तो कैप 1 में मिथाइलेशन होगा 2' हाइड्रोक्सी ग्रुप, पहली जो राइबोस शुगर है उसमें। कैप 2 में मिथाइलेशन होगा 2nd हाइड्रोक्सी ग्रुप में, क्योंकि फर्स्ट 2 राइबोस शुगर शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम, जो हम डायग्राम के राइट साइड में देख रहे हैं कि सेकंड में भी आपके 2 राइबोस शुगर में मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट हो गया, डेट इज़ कैपिंग 2। ये जो कैपिंग का जो मैकेनिज़्म है,
ये हम देखते हैं कि ये केमिकली सिमिलर होता है 3' एंड ऑफ ए आरएनए मॉलिक्यूल में भी। इस तरह से एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम उस पर एक्शन नहीं करते हैं। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो आरएनएज हैं, जैसे कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, उसमें यूनिक 5वीं सिरे की कैप होती है। ऐसे ही एसएम क्लास एसएनआरएनए में भी 5वें सिरे में ट्राईमिथाइल गुआनोसाइन कैप्स होती हैं। एलएसएम क्लास एसएनआरएनए में भी 5वें सिरे में मोनोमिथाइल फॉस्फेट कैप होती है। कुछ बैक्टीरियल सेल्स में भी ये देखा गया है कि जो आरएनए की जो कैपिंग होती है वो NAD, NADH या 3' फॉस्फो कोएंजाइम A के माध्यम से हो रही है। तो इनमें भी ये जो कैपिंग का प्रोसेस है ये NAD, NADH या 3' फॉस्फो कोएंजाइम A के द्वारा, जैसा हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। अब मैसेंजर मॉलिक्यूल से डीकैपिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम RNA डीकैपिंग कहते हैं। स्टेप्स कौन कौन से होंगे 5वें सिरे की कैपिंग के लिए? तो शुरुआती जो बिंदु है उसमें हमें 7-मिथाइल ग्वानोलेट चाहिए, जो कि 5वें सिरे से जुड़ेगा, जो कि आरएनए मॉलिक्यूल का है। और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है के साथ में जुड़ेगा तो वहाँ पे एक टर्मिनेशन पॉइंट होगा कि 3 फॉस्फेट समूह होंगे। ये जो फाइनल जो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें कि 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं वो अटैच करेंगे 5वें कार्बन से। कैपिंग का जो प्रोसेस है उसका जो इनिशिएशन होगा वो ट्रांसक्रिप्शन के कंप्लीशन से पहले होगा। पहला जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव होगा आरएनए ट्राईफॉस्फेटेजेस से, जिससे कि 3 थे अब 2 बच गए फॉस्फेट के, तो बाईफॉस्फेट ग्रुप हो गया। GTP का एडिशन होगा टर्मिनल बाईफॉस्फेट से mRNA ग्वाइनाइल ट्रांसफेरेज से, जिससे कि GTP सबस्ट्रेट से पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा, जिससे कि 5,5' ट्राईफॉस्फेट लिंकेज का निर्माण हो जाएगा। 7वां जो नाइट्रोजन है ग्वानिन का, कार्बन 7 पे जो नाइट्रोजन है उसका मिथाइलेशन होगा mRNA मिथाइल ट्रांसफेरेज से, जो कि प्रोड्यूस करेगा S-एडेनोसाइल L होमोसिस्टीन। ये जो कैप जो एडजेसेंट होता है मॉडिफिकेशंस के वहाँ पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियोटाइड्स में भी हो सकते हैं, कैपिंग 1 और कैपिंग 2। नियरेस्ट जो कैप एडजेसेंट होगा सेकंड के वो भी फर्दर मिथाइलेशन हो जाएगा उसका N6 मिथाइल पोजीशन, जिससे कि N6 मिथाइल एडेनोसाइन का फॉर्मेशन हो जाए। तो अगर हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो किस तरह से आपके 7-मिथाइल गुआनोसिन जो है इसके 7 पोजीशन पे कार्बन के मिथाइल समूह है वो किस तरह से आरएनए जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वहाँ पे किस तरह से वो 5वें सिरे के ट्राईफॉस्फेट के साथ में जुड़ता है। तो राइबोज जो शुगर है उसमें कैपिंग 1 का प्रोसेस आप देख सकते हो और कैपिंग 2 का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है आपके विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से। तो ये एक तरह का केमिकल मॉडिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो यहाँ पे संपन्न हो रहा है सेल्स में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मॉडिफिकेशन of primary messenger RNA by 5' capping, जिसमें कि आप कैप 1 और कैप 2 का किस प्रकार से मिथाइलेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है वो समझ में आपको आ गया होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मॉडिफिकेशन इन ए सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द